हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 6 बजे से। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे जेठानी जी लगा रही हैं चिकनी वाली मिट्टी। तो यहाँ पे इलौती जो है बारिश की वजह से खुद गई थी, तो मिट्टी लगा देंगी तो कल जो है लिपाई करते बन जाएगा। तो कल लिपाई की जाएगी और बड़े बेटे का जन्मदिन है तो इसी वजह से लिपाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर वही दीदी सुधारने में लगी हुई हैं और हमारे आर्थर बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो वैसे हम भी लगवा लेते पर ज़्यादा नहीं थी लगाने के लिए, इसीलिए फिर जो है नहीं लगवाए थे। वैसे जब पूरा घर सुधारा जाता है तब हम तीनों लोग लगते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है तो एक ही लोग निपटा लेते हैं। और आज का ब्लॉग जो है हमारा तीनों लोगों का ऐड है। तो बिटिया और दीदी तीनों लोगों ने जो भी मिलके काम किए थे, तो आज तीनों लोगों का जो है काम इस ब्लॉग में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दीदी ने लगाई थी मिट्टी, उसके बाद में शाम को यहाँ पर बिटिया जो है सब्जी बनाने के लिए जा रही है। जो दाल वाली लौकी बनाई जाती है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी कल इन्होंने, तो आज हमने बोला कि हमारी भी बना दो। तो इसी वजह से जो है फिर इन्होंने बोला कि चलो बना देते हैं हम भी। तो वही बनाने के लिए बैठ गए हैं और सारा इंतज़ाम हमने पहले से ही कर दिया था। सब्जी काट के रख दी थी और चने की दाल पानी में थोड़ी देर के लिए 10-20 मिनट के लिए भिगा के रख दी थी, तो ऐसे जल्दी पक जाती है, भिगा के रख दो। और उसके बाद में सारे मसाले निकाल लिए हैं इन्होंने और पहले थोड़ा तेल डाला है, इसी में मसाले भून लेंगे और फिर जो है दाल और लौकी को एक साथ में छौंक देंगे और नमक डाल के ढक देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगी उसके बाद में इसमें लहसुन का लगेगा तड़का। तो चने की दाल काफ़ी देर में पकती है, तो इसी वजह से इसको पानी में पहले भिगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जल्दी थोड़ा ही पक जाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको लौकी के बीच में ही दबा देंगे दाल को अच्छे से और इसके बराबर से डाल देंगे पानी, ताकि जो है अच्छे से हमारी चने की दाल पक जाए। थोड़ा पानी डालेंगे तो दाल अच्छे से नहीं गलेगी, पकेगी नहीं, तो इसके बराबर से पानी डाल दिया है। अब इसको ढक देंगे। जब ये आधी सब्जी पक जाएगी तब इसमें आम डालेंगे, अगर अभी से डाल देंगे तो खट्टे की वजह से फिर पकेगी नहीं ठीक से। तो यहाँ पे सब्जी को छौंक दिया है और उसके बाद में सब्जी पक चुकी थी, फिर इसमें लहसुन से लगा देंगे इसमें तड़का। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग कुकर में भी बनाते हैं, तो हम लोग कुकर में भी बना लेते हैं, पर कढ़ाई वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इसको अब छौंक लेते हैं। सब्जी हमारी बन चुकी थी, जो कि बिटिया ने छौंक भी दी थी। उसके बाद में जो है हम बनाने लगे हैं रोटियां। पतिदेव को लग रही थी काफ़ी तेज़ वाली भूख, क्योंकि पूरे दिन के भूखे थे। सुबह खाकर जाते हैं, शाम को ही खाते हैं आकर। अगर टिफ़िन लगाने के लिए कह देते हैं तो बिल्कुल भी लेकर नहीं जाते हैं, तो इसी वजह से जो है शाम को आते ही उनको खाना चाहिए। तो यहाँ पे इस रोटियां सेक लेते हैं, फिर उनके लिए लगा देते हैं थाली, फिर हम भी साथ में खा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है रोटियां हमारी सेक रही हैं। उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो आज दिन है शनिवार, तारीख है 15 जून। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से नई सुबह में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सुबह की लग रही है झाड़ू। तो पहले हमने पानी का छिड़काव कर दिया था धूल की वजह से, तो फिर भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। छिड़काव कर देते हैं तो कम उड़ने लगती है, तो इसी वजह से जो है पहले छिड़काव करते हैं, बाद में झाड़ू लगाते हैं। और इधर जो शाम को मिट्टी लगाई थी दीदी ने, वो भी अच्छे से सूख चुकी है और गोबर भी इकट्ठा कर दिया है, वो सामने दिख रहा है। तो आज लिपाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे झाड़ू हमारी लग चुकी है। तो
झाड़ू लगाने के बाद में इधर चाय बनाने लगे हैं और अभी नहाया नहीं है क्योंकि आर्थर को बहुत तेज़ लगी थी भूख। तो हमने झाड़ू लगाने के बाद में चाय पहले बना ली थी क्योंकि बाथरूम भी खाली नहीं था, दीदी नहा रही थी। तो हमने कहा चलो पहले चाय बना लेते हैं, बच्चों को कुछ खिला पिला देते हैं। तो इसी वजह से जो है बाद में नहाए थे और सब्ज़ी भी अपनी काट के रख दी थी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी आज। तो इधर जो है नहा धोकर आ गए हैं और आज बाल धुल के नहाए थे, ढेर सारे कपड़े धुले थे, 2-3 बाल्टी कपड़े भी हो गए थे, ढेर सारे कपड़े थे। तो एक डेढ़ घंटा लग गया था हमें और खाना हमारा अभी 8:30 का टाइम हो रहा है तब जाके बन रहा है। पर हमने सब्जी और पहले ही काट के रख दी थी, आटा भी लगा के रख दिया था, नहाने के बाद में बनाया था, तैयारी करके रख दी थी तो जल्दी से हो गया था। उसके बाद में कपड़े जो हमने धोए थे ढेर सारे वो डाल देते हैं, खाना पीना बन चुका है हमारा। तो इधर कपड़े फैला देते हैं सुखाने के लिए और उसके बाद में जो है लिपाई पुताई की जाएगी तो आप सभी को भी दिखाएंगे। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि दीदी आप हमें बहुत ही अच्छी लगती हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सारा प्यार देते हो, सच में हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आप इतना सारा हमें प्यार करते हैं, सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इतने प्यारे प्यारे कमेंट देखकर। तो और हमें और ज़्यादा आप सभी से मोटिवेट मतलब मिलता है। तो आप इतने अच्छे कमेंट करते हो, सच में बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलता है और काम करने का हमें उत्साह होता है कि हम और अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करें। तो दोस्तों सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और दीदी जी आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। और इधर बिटिया कर रही है लिपाई और आज हमारे आर्थर रो रहे थे तो इधर जो है इन्होंने लिपाई की थी और अकेले ही कर ली थी। फिर उसके बाद में ब्लाउज भी अर्जेंट आ गया था तो वही हम बनाने लगे थे। और हमारी उन दीदी जी का एक कमेंट और था कि आप मसालदानी में एक छोटी सी स्पून डाल लो, चम्मच डाल लो, मसाले ऐसे डालती हो अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी बच्चों की वजह से हम भूल जाते हैं और जब भी हम खाना बनाते हैं हमारे आर्थर हमारे पास में बने रहते हैं तो चम्मच उठाना भूल जाते हैं। तो उनकी वजह से हम हट भी नहीं सकते हैं, गैस के पास में ही वो बैठे रहते हैं तो डर लगता रहता है हमें, या तो उनको साथ लेकर जाओ। तो किसी किसी दिन याद नहीं रहता है हमें चम्मच उठाने का और तो इसी वजह से कंचुली से ही डाल देते हैं। तो आगे से हम याद रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी ने और कमेंट किया है जो कि पाकिस्तान से हैं और तो उनका कमेंट ये है कि कल से उनकी ईद शुरू है, 3 दिन तक शायद रहेगी। तो उन्होंने बोला है कि हमें विश ज़रूर करना, तो हम ज़रूर करेंगे और बहुत ही याद करके करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मौका दिया। और इधर जो है बिटिया लिपाई कर ही रही थी और उसके बाद में इन्होंने थोड़ी सी ही लिपाई कर पाए थे जब तक आ गई थी बड़ी बिटिया जिनकी शादी हो गई है। तो कल जो है बर्थडे है बड़े बेटे का, तो वो बिटिया जो है आज ही आ गई थी। तो वही उन्हीं के ब्लाउज हैं अर्जेंट में, तो वो कल ही रुक पाएंगी और कल जन्मदिन है तो काम बहुत सारा हो जाएगा। तो हमने कहा चलो आज फुर्सत में हैं, वैसे लिपाई करना था तो हमने कहा चलो लिपाई हो ही जाएगी और हम आपके ब्लाउज बना देते हैं। तो उन्होंने आते ही मतलब बता दिया था कि ब्लाउज लेकर आए हैं और हम परसों चले भी जाएंगे, सिर्फ मतलब कल ही रुकेंगे। तो हमने कहा कल ढेर सारा काम हो जाएगा तो चलिए आज ही ब्लाउज हम बना देते हैं। तो वही यहाँ पे कटिंग करने लगे हैं। तो सिंपल सा मतलब ब्लाउज हैं, टुकड़ी वाले हैं।
तो आप सभी को हम बताते थे कि 1 घंटे में दोनों ब्लाउज हम तैयार कर देंगे। सिर्फ काटने की देर है, तो यहाँ पे 1 घंटे में बन भी गए थे और आधा घंटा लगता है, आधा से ज़्यादा और ऊपर लग जाता होगा, क्योंकि तुरपाई काज बटन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इतना सिलने में टाइम नहीं लगता है। तो बस 1 घंटे में ब्लाउज तैयार हमने कर दिए थे और इसका काज बटन रह गया था, तो वो भी मतलब थोड़ी देर में हो गया था। तो सिर्फ 2 घंटे में एकदम से पूरे ब्लाउज हमारे रेडी हो गए थे, काज बटन और सिलाई होकर भी। तो यहाँ पे जो है सिंपल ब्लाउज हैं, टुकड़ी हैं, तो इनको फटाफट से सिल लेते हैं। तो कटिंग यहाँ पे पहले कर लेते हैं, फिर चलते हैं सिलने के लिए। और अभी आर्थर भी सो रहे थे, तो जब तक आर्थर हमारे जगह थे तब तक हमारे ब्लाउज जो है एकदम से रेडी हो चुके थे, तैयार हो चुके थे बनकर। तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है बनाने में। तो बस फटाफट से कटिंग कर ली थी और उसके बाद सिल रहे थे ब्लाउज। तो एक ब्लाउज हमारा तैयार हो गया है, आप सभी को वही दिखा रहे थे। सिर्फ इसकी जो है आस्तीन रह गई थी जोड़ने के लिए, एक रह गई थी, वही जोड़ रहे थे यहाँ पे। तो हमने कहा चलो आप सभी को भी दिखा देते हैं। तो एक ब्लाउज बन गया है और एक रह गया था, तो उसको फटाफट से कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने लगे हैं। तो ढेर सारे कपड़े इकट्ठा थे हमारे, तो सारे कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं और काम हमारा सारा हो चुका है, अब कोई काम नहीं बचा है। तो बस कपड़े यहाँ पे रख देते हैं उठाकर, उसके बाद में बाकी के काम करेंगे। और अभी जो है 4:30 का टाइम हो रहा है, धूप बहुत तेज़ है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय। आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा।